करीब 15 कंपनियों के नतीजे निफ्टी 50 से आ चुके हैं। नतीजे तो ठीक ठाक रहे हैं। याद रखें दूसरी तिमाही के नतीजे भी काफी कमजोर थे, लेकिन अब तक किस तरह के नतीजे आए हैं? आपका FY25 और 26 EPS एस्टिमेट्स किस तरह से चेंज हुए हैं और बेसिस नतीजे अब कौन से सेक्टर्स पर आपका नजरिया पॉजिटिव होगा? देखिए, सेक्टर्स की अगर बात करें तो उसमें कोई बड़ा चेंज हमारे एक्सपेक्टेशन में नहीं है। हमने 3 सेक्टर हमेशा से काफ़ी समय से हम फ़ोकस कर रहे हैं और वही 3 सेक्टर पे फ़ोकस रहेगा। वो सेक्टर्स हैं हेल्थ केयर, बैंकिंग और आईटी। ये 3 सेक्टर में हमारा पॉज़िटिव आउटलुक है। आई थिंक इसमें अगर आप थोड़ा मैक्रो देखें तो भारत में 2 ड्राइवर्स हैं, ग्रोथ ड्राइवर्स जो है। एक है कंज़म्पशन। तो हमारा जो देश है हम एक कंजम्पशन इकोनॉमी है। यहाँ पे जो हर चीज़ का डिमांड जो है वो एक ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पर है। जैसे कि टियर 3 टियर 4 जो छोटे-छोटे टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, उसमें जो ग्रोथ हो रही है, तो कंजम्पशन जो ओवरऑल अगर आप इंडिया को देखें ओवर लास्ट आप 25-30 साल देखें और अगले भी एक 10-15 साल तक अगर आप देखें तो कंजम्पशन बना रहेगा। तो हम एक कंजम्पशन इकोनॉमी है। तो वो सेक्टर जब हम सोचते हैं एक लॉन्गर टर्म से तो उन सेक्टर्स में हमारा ध्यान रहता है जहाँ पे कंजम्पशन ओरिएंटेड ग्रोथ हो। दूसरा जो जो इंजन है इंडिया का, दूसरा जो ग्रोथ का फैक्टर है इंडिया में वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। हम सबको पता है कहीं भी आप ट्रैवल करें इन भारत में कहीं भी चले जाएं तो आपको लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत काम करना बाकी है। आई थिंक वो जैसे हमने अभी अभी बात की कि गवर्नमेंट का जो केपेक्स है, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, जो तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, वो थोड़ा धीमा हो चुका है। आई थिंक उसमें जब करेक्शन आएगा, उसमें जब गवर्नमेंट का ध्यान बैठेगा और वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनकी इन्वेस्टमेंट से बाहर से ना कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएंगी जो प्रोजेक्ट्स में लगेंगे। आई थिंक ये जब दिखेगा तो एक मौका उन सेक्टर्स में भी बनेगा, बट तब तक हमारा फोकस हेल्थ केयर, आईटी और बैंकिंग पर है। सरकार ऐसे कुछ ऐलान कर सकती है, वो कौन से कदम होंगे जिस पर सरकार अगर फोकस करे तो एफआईज का भरोसा भारत पर फिर से रीइंस्टेट होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सबके सामने यही है कि एफआईआई सेलिंग चल रही है और ये अभी आई थिंक अक्टूबर में शुरू हुई थी, तो 4 महीने हो चुके हैं सेलिंग के लिए और लगातार जो सेलिंग हो रही है इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो एफआईआई सेलिंग है ये सिर्फ भारत में नहीं हो रही है, सिर्फ इंडियन मार्केट्स में नहीं है। तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि इंडिया में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, भारत में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए सेलिंग हो रही है। आई थिंक पिछले 4-5 महीने में अगर आप देखें तो जो भी ग्लोबली अगर आप देखें विश्व में बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआई बड़े एफआईआई हैं, उन सब ने काफ़ी निवेश अपना बाकी मार्केट्स में से निकाल कर यूएस में किया है। और अगर आप एक डिस्पैशनेटली थर्ड पर्सन की तरह सोचें तो उनका जो ये निर्णय था कि बाकी सब मार्केट्स में से थोड़ा पैसा निकाल के जहाँ भी गेन है वहाँ से पैसा निकाल के यूएस में डाला जाए, तो वो जो उनकी थ्योरी है वो बहुत ही और उनका जो स्टैंड था वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है उनके लिए। क्योंकि अगर आप देखें इंडिया के देखिए, अब भारत को देखिए आप, हमारा जो मार्केट है निफ्टी देखिए, सेंसेक्स देखिए, वो पिछले 1 साल का अगर आप रिटर्न देखें तो 7-8% हुआ है। अगर आप यूएस में नैस्डैक को देखें तो वो लास्ट 1 साल में, पिछले 1 साल में 30% ग्रो हुआ है। अगर आप एस&पी या डाउ देखें तो वो 20-25% वो भी ऊपर है। तो आई थिंक ये जो फ्लो है, एफआईआई फ्लो जो है, ये उसी तरफ जाता है जहां जहां आप इन्वेस्टर्स को एक निवेश करके रिटर्न अच्छा बनाने का मौका दिख रहा है।